हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। तो सेजिटेरियस चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये नवंबर 2022 की लव रीडिंग है आपकी। तो सेजिटेरियस पहले की तरह ही मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। ये आपके कार्ड्स हैं। हम आपकी पहले फीलिंग्स चेक करेंगे कि नवंबर में क्या रहेंगी पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है। ये आउटकम है कि आउटकम में होना क्या है इस मंथ में रिलेशनशिप में। ये नवंबर मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फीलिंग्स एनर्जीज इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से ही हमें पता चलता है कि आउटकम में कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। कई लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स मत बताया करो, तो फीलिंग्स चेक करना ज़रूरी होता है। कैसे पता चलेगा आउटकम में कौन इंसान क्या कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस। और सबसे पहले सेजिटेरियस आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है। सेजिटेरियस देखिए, सबसे पहले आपके लिए ना नवंबर की स्टार्टिंग के लिए कार्ड आए हैं एस ऑफ सोर्ड्स और कंडीशनिंग के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी ऐसी फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी रिलेशनशिप को लेके। पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती हुई लग रही नवंबर में। कुछ कन्फ्यूजन आपको ही बना हुआ है और आप शायद चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हो। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग भी आप रखना चाह रहे हो, लेकिन आपकी स्टार्टिंग में ऐसी नेचर कह लो या सोच कह लो, एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही हैं कि आप क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके। या तो देखिए रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूजन बना हुआ है या पार्टनर को लेके कन्फ्यूजन बना हुआ है। और किसी तरीके के आप कॉम्प्रोमाइजेज एडजस्टमेंट्स भी मुझे करते हुए लग रहे हो। अपने रियल सेल्फ को आप कहीं भूलते हुए लग रहे हो। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेज या एडजस्टमेंट्स आप करना चाह रहे हो या आपको करने पड़ रहे हैं किसी, या तो सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, बट आपको जो भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं आ रही है। देखिए स्टार्टिंग में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी लेवल पे एक नई चीज़ भी आप शुरू करना चाह रहे हो। देखिए अपनी लाइफ में ही कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हो या इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हो, बट क्लैरिटी नहीं आ रही है। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो आप मुझे और डाउट लग रहे हैं आपको किसी चीज़ के, ये भी है। और मिड में जाके ना सेजिटेरियस कंप्लीशन और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं सेजिटेरियस आपको अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके किसी तरीके का कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है। डिसीजन और चॉइस आपको जो लेनी है, आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, मतलब एक कंप्लीशन चाहते हो, एक फेज़ को ख़त्म करके एक नया फेज़ करना चाहते हो स्टार्ट। या तो देखिए सजिटेरियस आप ना सोच विचार में मुझे लग रहे हो कि आपको क्या करना है। आपको दो चीज़ें लग रही हैं। आपको एक तरफ तो लग रहा है कि जो भी रिलेशनशिप जैसे चल रहा है अभी पार्टनर के साथ, जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे, क्योंकि आप पार्टनर के साथ भी कंप्लीशन चाहते हुए लग रहे हो। मतलब आप उनके साथ नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेके जाना चाहते हो। एक तो आपको ये लग सकता है, और कुछ सेजिटेरियस को ऐसे लग सकता है कि भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। किसी चीज़ को एंड करके आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हो। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, इसलिए मैंने ये तीन चार चीज़ें या दो तीन चीज़ें बताती हूँ कि कुछ सेजिटेरियस ऐसी सोच रख रहे हैं नवंबर के मिड में कि इस रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ आप कंप्लीट करना चाहते हो। मतलब पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट एक फेज़ को कंप्लीट करके एक नया फेज़ स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब जो इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। उसी से रिलेटेड आप सोचते हुए लग रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए कि वापस मतलब यू टर्न ले लेना चाहिए, कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। तो आप मुझे थोड़े से उसमें समझ नहीं लग रहा आपको क्या डिसीजन लेना है। डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना आपको, जो कि अभी सिर्फ आप सोचते हुए मुझे लग रहे हो, ले नहीं रहे हो। मतलब आप या तो मूव ऑन के बारे में सोच रहे हो या आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है। और सजिटेरियस एंड में जाके नवंबर के एंड में आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए सपने देख रहे हो। सब, या तो देखिए आपका कोई सपना है, आप उसको पूरा करना चाहते हो। जैसे होता है ना, कोई या तो कोई शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। सबके लिए शादी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता कुछ, या आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर को अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए अपनी आपकी लाइफ में आ जाएं। तो जो भी आप अपने पार्टनर को लेके सपने देख रहे हो, या एक ख्वाब है आपका कि आपके पार्टनर हमेशा के साथ लिए आपके साथ रहें। और एंड में जाके लेकिन सेजिटेरियस आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके, राइट।
उसके बाद आपका कार्ड आया मिड में जाके कि आपको कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना है। लेकिन नवंबर के एंड में आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। जो भी कन्फ्यूज़न था और जो भी आपका डिसीज़न लेना था, वो आप कहीं न कहीं लेते हुए लग रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, देखिए कुछ सजिटेरियस की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप उस प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप पार्टनर के साथ हो सकता है आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कि जो भी इश्यूज हो गए थे, मनमुटाव हो गए थे, वो चीज़ें हो सकती हैं। जनरल रीडिंग होती है, हमेशा मैं बोलती हूँ हर इंसान के ब्रेकअप भी नहीं होते, पैचअप भी नहीं हो सॉरी ब्रेकअप भी होते हैं, पैचअप भी होते हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जीज ये लग रही है कि पार्टनर का एक ड्रीम है आपको, तो आप सोच रहे हो जो भी चलो पीछे हुआ, जो भी आपको हर्ट एनर्जीज रही हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स रही हैं, आप उनको ख़त्म करके पार्टनर के साथ शायद आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, या आपकी सोच चल रही है ऐसी कि चलो आगे बढ़ते, पुराने इश्यूज को ख़त्म करते हैं। और ट्रैवल भी मुझे आपका पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपका रहता हुआ लग रहा है, या आप पार्टनर को मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हो। और कुछ सेजिटेरियस के लिए दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ड्रीम आपने पार्टनर के साथ देखा है, जो भी आपने सपना अपने पार्टनर के साथ देखा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है शायद वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं, वो ड्रीम्स आपके पूरे नहीं हो सकते हैं। तो जो आपकी एक अटैचमेंट थी ना, जो आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा आप, मुझे लग रहा है, पीछे परेशान रहे होंगे। तो आप उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में भी रह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि भी चलो आप अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ो, एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आपको मेंटेन करना है। एक अटैचमेंट आप किसी लेवल पे ख़त्म करते हुए लग रहे हो। रीज़न उसका यही है कि आपको लग रहा है कि शायद आपके ड्रीम्स शायद पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो आप अटैचमेंट अपनी साइड पे करते हुए लग रहे हो, कम कर रहे हो या ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए लग रहे हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं सजिटेरियस, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, हर सजिटेरियस के नेचर अलग है, इसलिए जनरल रीडिंग के हिसाब से बताना पड़ता है। और सजिटेरियस आपके पार्टनर के देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में ना, आपके पार्टनर का ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और कॉम्प्रोमाइज़ के। देखिए आपके पार्टनर किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट्स मुझे करते हुए लग रहे हैं स्टार्टिंग में, नवंबर की स्टार्टिंग में। वो किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो सकते हैं, या तो इस रिलेशनशिप को लेके उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है सेजिटेरियस। या तो आपके पार्टनर की फैमिली के कारण हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरीके से वो या तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या करते हुए लग रही हैं। ऐसा सा वो फील कर रहे हैं कि किसी तरीके के एडजस्टमेंट्स भी वो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ को लेके कि उनको क्या करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ हालांकि वो करना चाहते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ को ही लेके वो लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए, कहाँ उनको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। मतलब आपके पार्टनर स्टार्टिंग में सजिटेरियस दिल से नहीं सोच रहे हैं, वो दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब एक डिटैचमेंट रखते हुए आपके साथ या तो बात कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब कि जैसे होते हैं ना, एक फीलिंग्स होती हैं, कि इमोशंस होती है, एक इंसान इमोशनल होके बात करता है, लेकिन वो लॉजिकल होके आपसे या तो बात कर रहे हैं या उनकी सोच ऐसी रहती हुई लग रही है। अगर वो आपसे बात भी कर रहे होंगे ना सेजिटेरियस, तो शुरुआत में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना, थोड़ा सा बात करने का तरीका भी रफ हो सकता है, कि कुछ आपको चीज़ें बुरी भी लग सकती है, हर्ट भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बट जो भी है वो कहीं ना कहीं माइंड से चलते हुए लग रही है। क्या उनको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें उन वो सोचते हुए स्टार्टिंग में लग रहे हैं। ऐसी सी कुछ एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। थोड़ा ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहता हुआ लग रहा है, बहुत सीधा मुंह पे बोल रहे हैं जो भी चीज़ आपको बोल रहे हैं। और आपके पार्टनर के मिड के लिए कार्ड आया सेजिटेरियस, क्लिंगिंग टू द पास्ट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मिड में जाके आपके पार्टनर ना, मुझे किसी चीज़ को लेके रुकते हुए लग रहे हैं। रुकने का मतलब पॉज ले रहे हैं, जब वो किसी चीज़ को लेके सोच विचार करते हुए लग रहे हैं। हालांकि आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी भी चाहते हैं, बट वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो वो पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड यही बोलता है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो कुछ या तो पुराना इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, पास्ट मेमोरीज होगी या कोई भी चीज़, वो याद कर रहे हैं। मतलब पास्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसमें ही अटके हुए हैं।
या सेजिटेरियस आपके पार्टनर का पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा हो, पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके पार्टनर की लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, या पास्ट का कोई इंसान रहा हो और कोई जिसको वो अभी लेट गो नहीं कर पा रहे, उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। और आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स इसलिए नहीं ले रहे हैं, एक तो मैंने बताया कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई उनका अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, या पास्ट में आपके साथ कोई बात ऐसी हो गई, या उनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है अच्छा ना रहा हो पुराना, तो वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है वो जितनी देर किसी चीज़ को लेके आपको 100% श्योर नहीं हो जाते, मतलब जब तक उनको नहीं लगता कि भी हाँ भी अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, कदम लेना चाहिए, किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो जाते, सिक्योर नहीं हो जाते, वो तब तक आगे नहीं बढ़ते हुए लग रहे। वो सोच विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं, किसी चीज़ के को ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और एंड में जाके आपके लिए पार्टनर के कार्ड आए हैं 3 ऑफ कप्स और मोरालिटी के। देखिए आपके पार्टनर का ना यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, ये भी लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, मोरालिटी का कार्ड भी लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो आपके पार्टनर की थोड़ी सी चीज़ें ना माइंड से चलते हुए ज़्यादा लग रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी रहती हुई लग रही है नवंबर के आखिर में। और कहीं न कहीं वो थोड़े से जैसे होता है ना अपनी मोरल वैल्यूज़, अपना कल्चर, अपना बिलीफ सिस्टम, जैसे होता है ना अपनी एक विचार होते हैं कि भी अपनी ज़िद पकड़ लेना किसी चीज़ को लेके, तो वैसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है कि अपना बिलीफ सिस्टम, अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी, तो वैसा सा कुछ उनका सोच रहता हुआ लग रहा है। और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं, और लॉजिकल थिंकिंग जैसे कि मैंने बताया वैसी चलती हुई लग रही है, थोड़ा सा फीलिंग्स इमोशंस कम शो करते हुए लग रही है आपको। बट 3 ऑफ कप्स का कार्ड दो चीज़ें बोल रहा है। देखिए एक तो थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर कहीं या तो और लोगों से बातचीत करते हुए लग रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है नवंबर के आखिर में सेजिटेरियस वो ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई लव्ड वन क्लोज्ड वंस हो सकता है जिनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है आपके पार्टनर की। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, या तो सेजिटेरियस आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है, मतलब और लोगों से ज़्यादा या तो बातचीत कर रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है सेजिटेरियस आपके पार्टनर वैसे ही होता है ना कई बार हम किसी इंसान के साथ लाइकिंग हो जाती है, कोई अच्छा लगता है तो वैसे ही बात कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत थोड़े लोगों के लिए है ये चीज़। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि और फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, इस कोई सेलिब्रेशन या तो कोई गेट टुगेदर हो रही है उनकी लाइफ में, ये चीज़ें हैं, घर पे हो रही है या बाहर हो रही है। बट 3 ऑफ कप्स का अगर ये चीज़ भी बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ रिकन्सिलेशन पैचअप भी करना चाहते हैं, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग भी उनकी चलती हुई लग रही है, ये चीज़ें भी हैं, वो माइंड से चलते हुए भी मुझे लग रही हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। सजिटेरियस बार बार बोलती हूँ जनरल रीडिंग होती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि या तो ये या तो वो, क्या एग्जैक्ट क्या होगा। तो जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आप वो चीज़ को पिक किया करो कार्ड्स में। और अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आउटकम है इसका। देखिए स्टार्टिंग में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग ना, एक आप दोनों के मन में, आपके और आपकी, ये आउटकम जो आपके पार्टनर का भी है आपका भी है सेजिटेरियस, फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए लग रही हैं, एक दूसरे के लिए लव फील करते हुए लग रहे हो, ट्रैवल या तो करना चाह रहे हो या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अपना लव एक्सप्रेस कर देना चाहिए या कर कर रहे हो, या जो भी है, आप कहीं ना कहीं एक ड्रीम देखते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि ख्वाब में ज़्यादा आप रहते हुए लग रहे हो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि सजिटेरियस हो सकता है, ये आपकी आपकी रीडिंग है तो आपका मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपके लिए ड्रीम का कार्ड आया था। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे फ्यूचर देख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हो, आप दिमाग से विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए लग रहे हो। मतलब आप मुझे स्टार्टिंग में लेना चाह रहे हो एक्शंस, बट मुझे लग नहीं रहा कि अभी स्टार्टिंग में आप कोई एक्शन ले रहे हो, सिर्फ एक ना ख्वाब बुनते हुए लग रहे हो, सोचते हुए लग रहे हो, एक फ्यूचर देख रहे हो, एक हैप्पीनेस देखते हो उनके साथ, पार्टनर के साथ। हालांकि ये सजिटेरियस आपके पार्टनर का भी सेम हो सकता है, वो भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच हो, किसी की भी हो सकती है। बट आप लोग अपनी, आपको लग रहा है कि आपको जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है आप उसी को ही सुन के फॉलो कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए।
और मिड में जाके सेजिटेरियस आप दोनों, आपके पार्टनर या फिर आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग में भी इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एक लव फील कर रहे हो। बट 6 ऑफ कप्स का कार्ड पुरानी चीज़ों की बात करता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का कार्ड आया था, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा लग रहा है, हालांकि आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आउटकम हम दोनों का निकालते हैं, आपका भी और पार्टनर का भी। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है सेजिटेरियस मिड में जाके नवंबर में। या तो आप दोनों ने जो पुराने पल बिताए हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, वो चीज़ें याद कर रहे हो। और पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, या पुराना कोई एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का दोनों का, वो चीज़ें याद कर रहे हो। मतलब याद कर रहे हो पुरानी चीज़ें, जो टाइम स्पेंड किया उसको याद कर रहे हो, और इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, एक लव फील करते हुए भी आप लोग लग रहे हो। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे आप लोग एक दूसरे से या तो अलग हो रहे हो या अलग होने की कोशिश कर रहे हो, एक डिस्टेंस भी रखते हुए लग रहे हो साथ में, ये भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ज़्यादातर ये बोलता है कि आप या फिर आपके पार्टनर सेजिटेरियस आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो, मतलब हल ढूंढ रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो कि भी अगर दूरी आई हुई है इस रिलेशनशिप में, और उसको कैसे ठीक करना है, अलग अलग तरीक़ों से उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप हल देख रहे हो, आप दूसरे सॉल्यूशंस देख रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो कि चीज़ों को कैसे बेटर करना है, कैसे ठीक करना है, ये चीज़ें हैं। और आखिर में जाके आपके लिए कार्ड आया ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स और साइलेंस के कार्ड हैं। तो सेजिटेरियस एंड में पेज ऑफ वॉन्ड्स और साइलेंस के कार्ड ये बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ मुझे लग रहा है। मतलब थोड़ी सी मेच्योरिटी कम लग रही है, इमेच्योर भी थोड़ा सा आपका रहता हुआ लग रहा है। मतलब चीज़ों को मेच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हो, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, एक्साइटेड लग हो रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। सजिटेरियस ये आपकी भी हो सकती है, या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या आपके पार्टनर नवंबर के आखिर में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मतलब छोटा छोटा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज या तो कर रहे हैं, ऐसा या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। और हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन हो भी रहा है मैसेजेस के थ्रू। लेकिन साइलेंस का कार्ड बोलता है कि आप अपनी ना फीलिंग्स, इमोशंस, जो दिल की जो भी बातें हैं, चाहे गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। भले ही आप लोग बात ज़रूर कर रहे हो, कि एक्साइटमेंट भी है, हो सकता है कुछ लोगों की बात हो रही है एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके सेजिटेरियस। लेकिन जो भी आपके दिल के अंदर बातें ना, आप दोनों के दिल के अंदर बातें, या आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में, आप वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे। जैसे एक चुप्पी सी साध के बैठ जाता है ना इंसान। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लग रही हो सेजिटेरियस, या आपके पार्टनर को कोई चीज़ बुरी लगी है, लेकिन आप लोग वो चीज़ शेयर नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। मतलब कम्युनिकेशन वैसे हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि एंड में जाके कोई एक आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन होता ना, कई बार हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बोलते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है एंड में जाके। स्टार्टिंग में फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अपनी अंतरात्मा को आप फॉलो कर रहे हो। मिड में जाके पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, हल ढूंढ रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। और किसी लेवल पे एक थोड़ी सी दूरी भी बनाते हुए लग रहे हो कि भी कुछ चीज़ें बुरी भी ना लग जाएं। तो एंड में जाके एक इंसान इम्पल्सिव हो रहा है, मतलब इम्पल्सिव मतलब कि जल्दबाजी कर रहा है कि अभी एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो जो भी इंसान बात कर रहा है, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो सेजिटेरियस ये आपकी रीडिंग थी। बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में नवंबर की। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।